नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं में श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से सभी छात्रों का स्वागत करते हुए हम अतीत के पत्र इकाई क्रमांक 2 का पाठ क्रमांक 5 आज देखने जा रहे हैं। अभी देखो छात्रों, इस पाठ के विषय में कक्षा में हमने थोड़ी बहुत जानकारी देखी थी, परंतु फिर से थोड़ा सा समय बीतने की वजह से मैं इस पाठ को आरंभ से फिर से पढ़ाना चाहती हूँ। प्रस्तुत पाठ के लेखक है विनोबा और गांधी जी, दोनों भी लेखक हैं क्योंकि इसमें पत्र लिखे गए हैं। और इनके परिचय श्रवणी में मैंने तुम्हें कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, यह जो गीत है, पद है, इस पद को तुम्हारी कॉपी में उतार कर रखो अर्थ सहित। इसके लिए मैंने तुम्हें कहा था, तो तुमने उतार कर रखा होगा, परंतु अभी तक कोई भी मैसेज मुझ तक नहीं आया है, तो उसके विषय में भी हम बाद में देखेंगे। परिचय में विनोबा जी का परिचय क्या है, तो विनायक नरहरि भावे इनका संपूर्ण नाम है। 11 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ है और 15 नवंबर 1982 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका पूर्ण नाम हमने पहले ही देखा है। ये स्वतंत्रता संग्राम के एक अच्छे सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधी विचारक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी यहाँ पर दिखाई देती हैं। अभी महात्मा गांधी जी का परिचय जो है ये सभी को पता है क्योंकि राष्ट्रीय पुरुष है और इनकी कई बार जो जन्मोत्सव है या मृत्यु दिन है, इसे हम पाठशाला में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। परिचय में गांधी जी का पूर्ण नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करने के लिए इन्होंने यहाँ पर लेखन किया हुआ दिखाई देता है। अभी प्रस्तुत पाठ में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती हैं। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा यहाँ पर दिखाई देती है। अब मैं पहले तुम्हें इस पाठ का केवल प्रकट वाचन कराऊंगी, उसके बाद सविस्तर इसके विषय में जो जानकारी है हम देखेंगे, क्योंकि साथ साथ अगर जानकारी देखी गई तो शायद यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और तुम्हें सुनने में भी फिर वह तुम लोग बोर हो जाओगे, ऊब जाओगे। ठीक है, तो मैं पहले अनुच्छेद पढ़ती हूँ। देखिए वह क्या है। पहला अनुच्छेद तो परम पूज्य बापूजी, ये देखिए यहाँ पर 1 साल पहले अस्वस्थता के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा, यहाँ पर कोष्टक में दिया है फड़के जी को, मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में एक खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। यानी इस अनुच्छेद में हम केवल यह देख सकेंगे, पढ़कर समझकर ध्यान में रखेंगे कि विनोबा जी भावे यह बापूजी की मनाही होते हुए भी वे आश्रम से बाहर रहे, परंतु उन्होंने अपना दोष यहाँ पर स्वीकार किया है और वे आश्रम के लिए अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं, बाहर रहकर भी। यह महत्वपूर्ण संदेश है। दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा है, जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता पर
गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक अजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अभी देखिए यहाँ तक मैंने पढ़ा है। अभी इसके दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा है, तो इनका सपना क्या था। इन्होंने आयु के 10 वर्ष के जब थे तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। अभी ब्रह्मचर्य का व्रत तुम्हें पता है, ब्रह्मचर्य यानी क्या, तो इस ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है इसे तुम्हें कापी में उतर कर रखना है। उसके बाद उनके पिताजी की एक जिद थी। वह कौन सी थी कि अगर दूसरी कोई भाषा तुम्हें सीखनी ही है तो वह फ्रेंच भाषा सीखो। परंतु लेखक यानी विनोबा भावे जी की जिज्ञासा या चाह यह किस ओर थी, संस्कृत की ओर थी। तो ये कहते हैं कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज तो ली ही, पिताजी की आज्ञा का भी पालन किया और अपनी इच्छा भी पूर्ण करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और फिर उसके साथ साथ वे कहते हैं कि उनके मौका हाथ लगना यानी प्राप्त होना। तो वे क्या कहते हैं, वेदांत का अभ्यास उन्होंने किया और उस समय अभ्यास करते हुए उन्होंने अन्य 2 शास्त्र भी सीखे हैं वेदांत के साथ साथ। और वे इसके साथ ये कहते हैं कि उपनिषद और अध्ययन इन दोनों का लाभ उन्हें बहुत, उपनिषदों का अध्ययन इनका बहुत अधिक अच्छी तरह से हुआ है। इस तरह इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। यानी इतने छोटे समय में क्या क्या मैं कर पाया हूँ यह यहाँ पर मैंने लिखा है। अभी वे कहते हैं कि लोभ कौन सा था बाहर गिरने का, वह लोभ वे कहते हैं कि उन्होंने नीचे यहाँ पर दिया है। तो पहले तो उन्हें कसरत करना, व्यायाम करना अधिक पसंद था, इसीलिए वे आश्रम से बाहर रहे। जब वे बाहर रहे तो उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य सुधार के लिए 10-12 मील घूमना आरंभ किया। उसके बाद 6 से 8 सेर अनाज पीसना शुरू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह उनका व्यायाम है। इससे इनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। रहा हुआ हम बाद में देखेंगे क्योंकि समय अधिक हो चुका है। यह बहुत सारा जो वीडियो है यह तुम्हें पढ़ने में और यहाँ पर सारी बातें संपूर्ण करने में बहुत दिक्कत आती हैं। ठीक है, फिर भी आगे वाले अनुच्छेद को और देखेंगे कि आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। यानी नमक भी उन्होंने छोड़ दिया 6 महीने के बाद में, और मसाले वगैरह के पदार्थ तो बिल्कुल नहीं खाए। यानी देखिए अजन्म व्रत, ब्रह्मचार्य के व्रत के लिए उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद दूध भी पीना आरंभ किया था। उसके बाद फिर यह सिद्ध हुआ कि वह दूध के बिना भी उनका जीवन ठीक रह सकता है, इसलिए उन्होंने दूध भी उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद वे कहते हैं कि उन्होंने 1 महीना केले, दूध और नींबू पर ही बिताया। 1 महीने तक वे इसी पर रहे, इससे ताकत कम हुई। यानी कोई भी कार्य जब निरंतर किया जाता है तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया तो उसमें सफलता हमें आसानी से मिलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनके कार्य और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पन्ना नंबर 57 के ऊपर कार्य दिए हैं। इन कार्यों को तुम्हें कापी में उतारना है और मुझ तक भेजना है। ठीक है, रहा हुआ हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।